आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ अरब लाएंगे 10 साल के सीजफायर का नया प्लान। इजिप्ट ने भी सिनाई पर फौज भेजकर खोला अमेरिका इजराइल के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली में बुध को होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। 20 तारीख को रामलीला मैदान में मुनक्किद होगी हलफ बर्दारी। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में मीटिंग। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हुई बातचीत। कतर के अमीर पहुंचे हिंदुस्तान दौरे पर। पीएम मोदी ने किया गर्मजोशी से इस्तकबाल। योगी ने उर्दू जुबान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा सपाई दूसरों के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आगाज। भोपाल में होगा तकरीब का इनेकाद। प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मदनी का बयान। कहा बाबरी मामले में फैसले को भारी मन से किया कबूल। तेलंगाना हुकूमत पर भड़के तरंचुक। कहा हुकूमत खुशामद कर रही है। हिंदुस्तानी लड़की को यूएई में मिली सजा। अहले खाना ने हुकूमत से मांगी मदद। डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान के खिलाफ अरब मुमालिक एक हो गए हैं। अरब मुमालिक मिलकर गजा के लिए एक दूसरी तजवीज को लाने की तैयारी में है, जो कि ट्रंप की तजवीज को खारिज कर देगी। इस तजवीज में 10 सालों की जंग बंदी शामिल होगी। गजा प्लान को लेकर इजिप्ट ने भी अमेरिका इजराइल के खिलाफ यलगार बोल दिया है और अपनी फौज को सिनाई पर तैनात कर दिया है, जिसके बाद इजराइल बौखला गया है। मिडिल ईस्ट में माहौल ठीक नहीं है। गजा में जंग जरूर रुक गई है, लेकिन इसे लेकर अब जो सियासत का दौर जारी है उससे माहौल और भी ज्यादा खराब हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप गजा पर कब्जे की अपनी तजवीज को लेकर सख्त नुक्ताचीनी का सामना कर रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू गजा को फिर से जंग की आग में जलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अरब मुमालिक ने आगे आकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी टेलीविजन नेटवर्क अल हदत ने पीर को बताया कि अरब मुमालिक गजा में जंग को खत्म करने और इसकी तामीर नौ की देखरेख के लिए एक अजीम तजवीज का मसौदा तैयार कर रहे हैं। यह पहल गजा के मुस्तकबिल के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश किए हुए गजा प्लान के खिलाफ वजूद में आएगी। अरबों के प्लान के मुताबिक गजा में जंगबंदी 10 साल तक चलेगी। आलमी गारंटी के साथ यह तय किया जाएगा कि इजराइल फिर से दुश्मनी शुरू न करे। गजा के लोगों को गजा से बेदखल किए बिना ही गजा की तामीर नौ की जाएगी। इजिप्ट ने प्लान का 70% ब्यौरा तैयार कर लिया है, जिसे अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में पेश किया जाएगा। उधर गजा प्लान को लेकर इजिप्ट ने भी इजराइल के खिलाफ बड़ा खेल कर दिया है। यूएस में इजराइल के सफीर एचियल लिटर ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। एचियल ने कहा कि इजिप्ट सिनाई पर इजराइल के खिलाफ अपनी मिलिट्री को तैनात कर रहा है ताकि इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ सके। बताया जा रहा है कि इजिप्ट ट्रंप के गजा प्लान को लेकर ऐसा कर रहा है। एचियल के मुताबिक ऐसा करने से इजराइल और मिस्र के बीच अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचेगा। इजिप्ट के इस कदम से इजराइल और अमेरिका दोनों ही यकीनी तौर पर बौखला गए हैं। दिल्ली के अगले सीएम के नाम का ऐलान बुध को किया जाएगा। इसके अगले दिन रामलीला मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब का इनेकाद होगा। बीजेपी के आला ओहदेदारान और पीएम मोदी के तकरीब में शामिल होने की उम्मीद है। सीएम के ओहदे के कई उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी चल रही है। दिल्ली का अगला वजीर आला कौन होगा, इस पर शशोपंच बुध को खत्म हो सकता है। इस दिन जीतने वाले बीजेपी असेंबली मेंबरान पंत मार्ग वाके पार्टी ऑफिस में बैठक करेंगे। साथ ही वजीर आला ओहदे के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। अगले दिन रामलीला मैदान में हलफ बर्दार तकरीब समारोह मुनक्किद किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी और भाजपा के दूसरे आला ओहदेदारान भी शामिल होने की इम्कानात है। पीर को कारकुन तकरीब की जगह पर टेंट लगाने और कुर्सियां लगाने में जुट गए थे। पार्टी हाईकमान राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरह किसी नामुमकिना उम्मीदवार को हिमायत कर सकते हैं। हालांकि मेंबरान असेंबली में से किसी एक को चुनने का इम्कान है। इस तकरीब में मरकजी वुजरा और भाजपा हुकूमत के सूबों के वजीर आला के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली समेत एनडीए हुकूमत वाले सूबों के कई पार्लियामेंट मेंबर भी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा के सेक्रेटरी और डीजीपी सभी शामिल हुए। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की हिफाजत और नए कानून में किस तरह की तब्दीली आई, इसे लेकर वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में बातचीत हुई। लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा।
एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। कतर के अमीर अभी भारत दौरे पर हैं। बीते रात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी दिल्ली पहुंचे। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी के साथ हैदराबाद हाउस में बातचीत की। इस दौरान मरकजी वजीर हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। दोनों मुल्कों ने तिजारत, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के मैदान में कई समझौतों पर दस्तखत किए। पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम की मौजूदगी में भारत और कतर ने 2 समझौतों पर दस्तखत किए। इसके तहत दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक साझेदारी को ऑफिशियल शक्ल दी जाएगी। दोनों देशों ने डबल टैक्सेशन से बचाव और टैक्सों के ताल्लुक में माली चोरी की रोकथाम के लिए एक तरमीमशुदा समझौते पर दस्तखत किए। वजारत खारजा ने कहा कि यह खास 2 तरफा साझेदारी दोनों मुल्कों के लिए एक नया मील साबित होगी। वहीं शेख तमीम बिन हमाद अल सानी को प्रेसिडेंट हाउस में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। यूपी असेंबली के बजट सेशन के पहले ही दिन बीजेपी और सपा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जुबान के सवाल पर हंगामे के बीच सीएम योगी ने कहा कि सपाई दूसरों के बच्चों को मौलवी और कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। आगे और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अपने बच्चों को लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर उस सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के और केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जैसा इनेकाद भोपाल में पहली बार होने जा रहा है। इस अलामी प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश के बैरूने मुल्क सनतकारों और सरमाएकारों की खास हिस्सेदारी होगी। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सरमाकार फ्रेंड्स ऑफ एमपी ग्रुप के मेंबरान शामिल होंगे। इस समिट में 15 से ज्यादा मुल्कों से मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा बैरूने मुल्क के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे, जिसमें यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे मुल्कों के अहम वफद शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सूबे की इक़्तिसादी, सकाफती और सनती तरक्की की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इस तारीखी वाक़यात में वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव का कलीदी खिताब होगा। वजीर आला बैरूने मुल्क भारतीयों को सूबे की तरक्की, शीर्षकत देने और सरमायाकारी के नए मकावे का फायदा उठाने का आह्वान करेंगे। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट 2025 न सिर्फ सूबे में सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ावा देगा, बल्कि बैरूने मुल्क भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सुनहरा मौका भी फराहम करेगा। वजीर आला डॉक्टर यादव के लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश को अलार्मी प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दिलाने में मददगार होगा। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली दरख्वास्तों पर सुनवाई की। अदालत ने पिछली सुनवाई के लिए दिए गए स्टे को बरकरार रखा। अब इस मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने आज की कानूनी कार्रवाई पर कहा कि स्टे को बरकरार रखने का फैसला बहुत अहम है, क्योंकि इससे फिरके वाराना ताकतों की उकसाने वाली सरगर्मियों पर रोक लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये बेहद नाजुक और अहम मामला है, क्योंकि इस कानून के बने रहने से ही मुल्क की एकता और भाईचारा महफूज रह सकता है। मौलाना मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में आए फैसले को हमने भारी मन से कबूल किया था, ये सोचकर कि अब मंदिर मस्जिद का कोई तनाज़ा नहीं रहेगा और मुल्क में अमन का माहौल बनेगा, लेकिन हमारा ये यकीन गलत साबित हुआ। हुक्मरानों जमातों की खामोशी से फिरके वाराना ताकतों को फिर से सरगर्म होने का मौका मिल गया और उन्होंने आइन और कानून को दरकिनार करते हुए कई मकामात पर हमारी इबादत गाहों को निशाना बना डाला। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि इस नाजुक हालात ने मुल्क भर में सभी अमन पसंद नागरिकों को गहरी फिक्र में डाल दिया है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग ऐसे चुप हैं जैसे उनके लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने सभी मुस्लिम एहलकारों को रमजान के दौरान 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की इजाजत दी है। इसको लेकर बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खुशामद कर रही है। वहीं तरुण चुग ने दिल्ली सीएम की हलफ बर्दारी तकरीब पर कहा कि ये महज फॉर्मेलिटी है। आइए आपको सुनाते हैं तरुण चुग ने और क्या कुछ कहा। पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करती है। उनके शब्दों को, उनके काम को पूरा विश्व सराह रहा है और दिल्ली की जनता के इस ऐतिहासिक आशीर्वाद का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रामलीला मैदान में होगा, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अलग अलग जगह से एसोसिएशन, समाज के लोग
उसमें आने के लिए संपर्क कर रहे। एलजी सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। एक भव्य ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। उसको लेके क्या कहेंगे? कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण 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 और वोट बैंक की राजनीति भरी पड़ी है। रेवंत रेड्डी जी, नवरात्रे, गणपति पूजन, शिवरात्रि, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा, ईस्टर, ये क्यों भूल जाता है आपको? ये क्यों भूल जाता है आपको? केवल व केवल वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोयरा मुगली गांव की लड़की शहजादी एक बच्चे के कत्ल के इल्जाम में करीब 2 साल से अबू धाबी की जेल में बंद है। उसे वहां फांसी की सजा सुनाई गई। 2 बार फांसी का वक्त टल गया। यूएई अपने सख्त कानूनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर बच्चों की हिफाजत को लेकर बेहद सख्त कानून है। इसी कानून के तहत उत्तर प्रदेश की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा सुनाई गई। फिलहाल वो जेल में बंद है। वहीं शहजादी के घर वालों ने हिंदुस्तानी अफसरान और हुकूमत से दखल देने और अपनी बेटी को बचाने के लिए कई बार अपील की है। उनका कहना है कि शहजादी बेगुनाह है और उस पर गलत इल्जाम लगाया गया है। इंडियन एम्बेसी यूएई हुकूमत से लगातार राब्ते में है और शहजादी के केस में रिव्यू पिटीशन दायर की गई है जो जेरे गौर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद अब रेलवे इंतजामिया जाग गई है। स्टेशन पर एंट्री से लेकर ट्रेन में बैठने तक 3 लेयर की हिफाजत बढ़ा दी गई है। रेलवे ने छठ जैसे इंतजाम करते हुए कई बड़े बदलाव किए हैं। हादसे के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ कम नहीं हुई, जिसे देखते हुए रेलवे परिसर ने 3 लेयर हिफाजती इंतजाम किए हैं। सबसे पहले स्टेशन अहाते के बाहर बैरिकेड्स लगाकर जांच की जा रही है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जांच की जा रही है। ट्रेन पर चढ़ने से कुछ दूर पहले रस्सी लगाई गई है। इसके अलावा हर प्लेटफॉर्म पर दूसरे रेलवे स्टेशनों से एक्स्ट्रा टीटी की तैनाती की गई है। साथ ही रेलवे के हिफाजती दस्ते के जवान भी तैनात किए गए हैं जो मुसाफिरों की टिकट देख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ स्टेशन अहाते में एंट्री के लिए अलग अलग एग्जिट और एंट्री गेट बनाए गए हैं। एंट्री गेट पर आरपीएफ के जवानों के साथ टीटी की तैनाती की गई है जो हर मुसाफिर का कंफर्म टिकट और टाइमिंग चेक करने के बाद ही एंट्री दे रहे हैं। रेलवे के अफसरान ने महाकुंभ के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 को मुख्तलिस कर दिया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। परमवीर चक्र फातेह शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम पर प्राइमरी स्कूल का नाम बदल देने के बाद उनके अहले खाना ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया और स्कूल का नाम दोबारा से शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर रखा गया। यूपी के गाजीपुर में परमवीर चक्र के फातेह अब्दुल हमीद के परिवार ने एक प्राइमरी स्कूल के मेन गेट से अब्दुल हमीद का नाम हटवाने पर सख्त ऐतराज जाहिर किया है। ये वही स्कूल है जहां हमीद ने कभी पढ़ाई की थी। अफसरान के मुताबिक हाल ही में रंगाई पुताई के बाद जिले के धामूपुर गांव के स्कूल का नाम बदलकर पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कर दिया गया। सोशल मीडिया और चौतरफा हो रहे एहतजाज के बाद महकमा तालीम बैकफुट पर आ गया और फिर से स्कूल का नाम शहीद हमीद स्कूल कर दिया गया। सिख मुखालिफ तशद्दुद के एक और केस में कांग्रेस के साबिक एमपी सज्जन कुमार को आज सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को कसूरवार करार दिया था। 41 साल पुराना ये केस 1984 सिख मुख्तालिफ दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों के कत्ल से जुड़ा है। दिल्ली दंगों में सज्जन के खिलाफ 3 से ज्यादा केस चल रहे हैं, एक में वो बरी हो चुके हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, कत्ल और डकैती के इल्जाम में आईपीसी की धारा 147, 139, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को बेकसूर बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। ट्रायल में सज्जन कुमार को मुजरिम माना गया था। इसके बाद उनके खिलाफ इल्जाम तय करने का हुक्म दिया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने सभी मुस्लिम एहलकारों को रमजान के दौरान 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की इजाजत दी है। इसको लेकर बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खुशामद कर रही है। वहीं तरुण चुग ने दिल्ली सीएम की हलफ बर्दारी तकरीब पर कहा कि ये महज फॉर्मेलिटी है। आइए आपको सुनाते हैं तरुण चुग ने और क्या कुछ कहा। पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करती है,
उनके शब्दों को, उनके काम को पूरा विश्व सराह रहा है और दिल्ली की जनता के इस ऐतिहासिक आशीर्वाद का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रामलीला मैदान में होगा, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अलग अलग जगह से एसोसिएशन, समाज के लोग उसमें आने के लिए संपर्क कर रहे हैं। एलजी सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। एक भव्य ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। उसको लेके क्या कहेंगे? कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण 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 और वोट बैंक की राजनीति भरी पड़ी है। रेवंत रेड्डी जी, नवरात्रे, गणपति पूजन, शिवरात्रि, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा, ईस्टर, ये क्यों भूल जाता है आपको? ये क्यों भूल जाता है आपको? केवल व केवल वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में जमाते इस्लामी हिंद ख्वातीन विंग की जानिब से खैर के बाजार का इनाकाद किया गया, जिसमें फूड स्टॉल, कपड़े, ज्वेलरी, हिजाब, दीन कुतुब स्टॉल लगाए गए। महाराष्ट्र के जलगांव में पहली बार अपनी नौयत का मुफरीद एक रोजा खैर का बाजार जमाते इस्लामी हिंद ख्वातीन विंग की जानिब से खैर का बाजार के उन्वाद के तहत मिल्लत ग्राउंड में इनेकाद किया गया, जिसमें फूड स्टॉल, कपड़े, ज्वेलरी, हिजाब, दीनी कुतुब के स्टॉल लगाए गए। इस बाजार का मकसद इस्लामी अक़दार तालीमात का अमली नमूना पेश करना और ख्वातीन के लिए इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ात को फ़रोग़ देना और ख़रीद फ़रोख्त के लिए एक बेहतरीन माहौल पेश करना है। इसी के साथ साथ ख्वातीन तलबात की सलाहियतों को निखारना और उनके शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए एक मौका फराहम करना भी था। इसके तहत जलगांव की ख्वातीन को रोज़गार का बेहतरीन मौका फराहम किया गया। इस प्रोग्राम में ख्वातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुशी का इजहार किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर हल्का ख्वातीन और GIO के इश्तराक से हमने एक बाज़ार मुनक़द किया है, जिसका नाम है सूक़ुल खैर। मतलब इसके माना है खैर का बाज़ार। ये खैर का बाज़ार हमने इसलिए नाम दिया है कि ये ख़वातीन के लिए और ख़वातीन ही के ज़रिए इसको मुनक़द किया गया है। इसके मकासद जो है वो ये है कि ख़वातीन जो तिजारत करती हैं, जो घरेलू तिजारत में मुलविस है, इन बहनों की तिजारत को फ़रोग़ देना और जलगांव सतह की शहर पर ख़वातीन और तालिबात को तिजारत के मौक़े फ़राहम करना। यही नहीं बल्कि एक सेहतमंद माहौल में जहां कुछ बहनें जो है वो बाज़ारों में जाने से गुरेज करती हैं और महंगी अशिया जो है बाज़ार की ख़रीदने की बजाय हमारी इन बहनों को जो है वो इनकी तशहीर हो, इनकी तिजारत को फ़रोग़ मिले, ताकि वो अपने ख़ानदान, माशरे और मुल्क में जो है वो माशी कंट्रीब्यूशन दे सके। यही इसका एक खास मकसद है। कनाडा के टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइन का एक विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इसमें 18 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत संजीदा बताई जा रही है। प्लेन में कुल 76 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज अमेरिका के मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था। फ्लैप एक्चुएटर फेलियर की वजह से जहाज अचानक पलट गया। हादसे के वक्त टोरंटो में तेज बर्फीला तूफान चल रहा था, इसी वजह से प्लेन पलट गया। हालांकि हादसे की सही वजह पता नहीं चल पाई। कनाडा का परिवहन सुरक्षा बोर्ड TBS हादसे की तफ्तीश कर रहा है। इसमें अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड भी मदद कर रहा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।